सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पुनीत फ्रॉम हाई राइज इंफ्रा। आज मैं आपके आगे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आज वीडियो रहेगी आपकी कंपैरिजन को लेके। हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग या प्रोजेक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रहे, राइट। आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके सामने आएगी कि आज हम राइट डिसीजन कैसे लें और क्यों लें। प्रोडक्ट का जो इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विच इज़ बेस्ट। विच इज़ बेस्ट में क्या, DDJAY के प्लॉट्स या फिर जो डेवलपर आपको दे रहे हैं DDJY के फ्लोर्स। मतलब कि दीन दयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है या DDJAY के फ्लोर्स एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ कैलकुलेशन को समझेंगे कि क्या कैलकुलेशन निकल के आती है और क्या हमारा जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या ROI निकल के आ रहा है और एंड यूज़र के लिए क्या अच्छा है और सिमल्टेनियसली और इन्वेस्टर्स के लिए भी क्या अच्छा है। आज की डेट में पर्टिकुलर आज की डेट को हम लेके 2 मई 2023 जो आज की सिचुएशन है, विच इज़ बेस्ट। देखो बेस्ट क्या है, बेस्ट हमेशा आपको पता है ज़मीन बेस्ट रहेगी। ठीक है जी, मैंने बहुत सारी DDJY के फ्लोर्स भी बेचे हैं, मैंने DDJY के प्लॉट्स भी बेचे हैं। ऐसा मत कहना कि आज मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचुएशन कैसी है, कैलकुलेशन कैसी है, वो मैटर करता है आज की डेट की। ठीक है जी, मुझे लगता है कि DDJY के जो प्लॉट्स हैं वो आज की डेट में थोड़े से स्लो हो चुके हैं। बिकॉज द रीज़न इज़, अगर मैं कुछ भी मतलब कि सोसाइटी के अंदर जाता हूँ ना, कम्युनिटी के अंदर जाता हूँ जहाँ पे सिर्फ प्लॉट्स ही सेल हुए हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आज मैं आया हूँ JMS प्राइम लैंड में। तो JMS प्राइम लैंड का आप अगर व्यू देखते हैं तो यहाँ का OC अप्लाई है। 1 से 2 महीने में इसका पोजीशन आ रहा है, पोजीशन टाइम से आएगा। और जो ये प्लॉटिंग हुई है वो सेक्टर 95A में हुई है। प्लॉटिंग बहुत प्रॉमिसिंग लोकेशन पर है, बट थोड़ी सी अंडर डेवलपमेंट एरिया में भी है। आने वाले टाइम की बहुत प्रॉमिसिंग लोकेशन होने वाली है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर इस सोसाइटी को चारों ओर से देखते हैं, पोजीशन तो इसमें जी आ गया है, बट अब डेवलपमेंट का क्या, अब कौन सा प्लॉट कब बनना है वो आपको भी नहीं पता, वो इन्वेस्टर को भी नहीं पता, ना वो मुझे पता है कौन कब बनाना चाहता है और किसने किसके लिए लिया है। देखो, कोई भी हम अगर प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम ये देखते हैं कि उसमें एंट्री किसकी हो रही है। एंट्री इन द सेंस कि उसमें क्लाइंट या कस्टमर कौन सा आ रहा है, कि इन्वेस्टर आ रहा है, एंड यूज़र आ रहा है। तो उसके बेसिस पे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को अंजाम देना चाहिए। अगर एंड यूज़र आ रहा है तो प्रॉपर्टी आप लीजिए रेजिडेंशियल, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर आ रहा है तो फटाफट से एग्जिट लीजिएगा पोजीशन से आने से पहले। अब 95A की अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो ये आपका 90% आपका इन्वेस्टर का प्रोजेक्ट है। और ये वो वाले इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 40,000 रुपये में ख़रीदा था और जो 70,000 रुपये में बेचेंगे। ये वो वाले इन्वेस्टर नहीं है कि जो यहाँ पर आपका बिल्डर फ्लोर या मल्टी स्टोरी बनाएंगे, 4-5 इन्वेस्टर इकट्ठे हो गए और यहाँ पर डेवलपमेंट चालू। यहाँ पर डेवलपमेंट आने के लिए अभी टाइम लगेगा। DDJY की जितनी भी प्लॉटिंग है उनको उभरने में टाइम लगेगा, जब तक कि वो पूरा का पूरा एरिया डेवलप नहीं हो जाता। इररिस्पेक्टिवली सेम वो सबकी लोकेशन पे मैटर करता है, चाहे वो प्लॉटिंग कोई भी हो। अगर आप ले लीजिए BPT PM चोइया को, ये लोकेशन उससे ज़्यादा बेटर है। वो प्रोडक्ट की बात बता रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट उससे ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पर आवास है, वहाँ पर रेजिडेंशियल भी है, लोग वहाँ पर फ्लोर्स बना रहे हैं। और DDJY में भी जो प्लस होगा प्लॉट्स में, वो भी वही रेजिडेंशियल होगा, वो भी वही गेटेड कम्युनिटी प्लस में होगी, लाइक ROF इंसिग्निया पार्क 1।
जहाँ पर DDJY के प्लॉट्स भी काटे गए हों और डेवलपमेंट भी डेवलपर ने शुरू कर दी है, फ्लोर्स बना के वो बेच रहा है, लाइक JMS 3 नेशन। वो उनका सुपर डुपर हिट प्रोजेक्ट होने वाला है। प्राइम लैंड से भी अच्छा, प्राइड से भी अच्छा। अगर प्राइड में कल को लेट सपोज अगर डेवलपर जी ये कहते हैं कि हम यहाँ पर फ्लोर बना के बेचेंगे तो वेल एंड गुड है, उसको आप खरीद सकते हो। डेवलपर का माल, डेवलपर का प्रोजेक्ट बिकता है उन्हीं हाथों से, हम भी बेचते हैं उसको। अगर आप DDJY में ऑफ लोकेशन में जाके अगर आप प्लॉटिंग खरीद रहे हो, ठीक है जी, जहाँ पर बिल्डर ने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ प्लॉट बेच रहा हूँ, मैं आने वाले टाइम में मेरा कोई भी प्लान नहीं है, तो आपको वेट करना होगा। लैंड नुकसान नहीं देगी। आपके अंदर अगर कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है, तो आप उसके लिए रुकिए, एप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। अगर आप एप्रिसिएशन चाहते हो, लेट सपोज अब मैं आपके पास आ जाता हूँ एक कम्युनिटी DLF पे, सिग्नेचर ग्लोबल पे, या कोई भी XYZ और भी डेवलपर आप चुन लीजिए। अब एक बार मैं उस पर आ जाता हूँ जो आपके डेवलपर जो हैं, जो आपके DDJY के फ्लोर्स बना रहे हैं। DDJY के जो फ्लोर्स बना रहे हैं बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ठीक है जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत खुले खुले हैं, जितना प्रोपोर्शंस उन्होंने दिखाया है वो उसी प्रोपोर्शन से आपको बना के दे रहे हैं। ये उनका कमिटमेंट है, वो अपना पूरा कर रहे हैं। वो टाउनशिप 20 एकड़ की, 5 एकड़ की, 10 एकड़ की जैसी भी होगी, वो आपको ज़्यादा फायदा देखी जाएगी। देखो रीज़न क्या है कि आपको एक टाउनशिप बिल्कुल अपग्रेड करके दे दी गई है, वहाँ पर अब कोई भी डेवलपमेंट नहीं होनी, वहाँ पे सिर्फ अब फ्लोर की रीसेल होनी है या लोग रहेंगे। वहाँ से आप रेंटल भी ले सकते हो, वहाँ से आप रेंटल भी ले सकते हो 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी पोजेशन आएगा। यहाँ से आपको क्या रेंटल मिलेगा? यहाँ पे सिर्फ आपकी होल्डिंग कैपेसिटी मैटर करती है प्लॉट्स में, वहाँ पे आपको रेंटल भी मिल सकता है। पेमेंट प्लान भी बहुत डिफर करते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान भी चलता है, सबवेंशन भी चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर क्या चलता है ये आपको भी पता है, कितना पैसा जेब से जा रहा है और कितनी कब कब जा रहा है ये आपको पता है बहुत अच्छी तरह से। कितने पेमेंट प्लान हैं, कितने पेमेंट प्लान चल रहे हैं मार्केट में, ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है जी। आप भी क्योंकि 4 पैसे लगा चुकी हो यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ तीसरे डिफरेंस की। तीसरा डिफरेंस ये है कि लेट सपोज इस टाउनशिप में 10 मकान बनने हैं, 5 एकड़ में 10 मकान, 5 एकड़ में 10 मकान आप रह लोगे टाउनशिप में? नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। वहाँ पे अगर लेट सपोज 700 फैमिलीज मूव ऑन होंगी, 700 में से मैं कह रहा हूँ 400 भी हो जाएंगी, आप रह लो। यहाँ पर आपने मकान बनाया, आपने रहना शुरू कर दिया, साल बाद 2 साल बाद साथ वाला बना रहा है, सामने वाला रहा है, खट खट पट पट खट खट पट पट, ये सब लगी रही। सो DDJY में प्लॉट्स खरीदना आप तब खरीदिए जब आपको अपना मकान वहाँ पर बनाना हो, ये आपका माइंड मेकअप हो, या अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं। आज की डेट में भी DDJY में अगर आप पैसे को लगाते हैं तो ये सोच समझ के लगाइए कि आपको होल्डिंग कैपेसिटी रखनी पड़ेगी। तो आज से बेटर चीज़ ये है कि आज के ऑप्शन के लिए सबसे बेटर चीज़ ये है कि आप 2 साल के लिए कोई भी फ्लोर को परचेज़ कीजिए, उसकी रीसेल करिए, वो आई थिंक ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन है। लेट सपोज आप एक ऐसे इन्वेस्टर भी हैं, आप अपना मकान बनाते भी हैं, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन करता हूँ कि कैलकुलेशन अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे भी बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको हम एक बार कर लेते हैं कैलकुलेशन 3 BHK की। 3 BHK की आजकल की जो कैलकुलेशन चल रही है, डेवलपर मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स आपको 179 या 175 स्क्वायर यार्ड्स पर आपको प्लॉट्स दे रहे हैं या फ्लोर्स आपको दे रहे हैं। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं फ्लोर्स की। तो फ्लोर्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? एक फ्लोर लेट सपोज आपको 1 करोड़ रुपए का मिल रहा है, ठीक है जी। 1 करोड़ रुपए का आपको फ्लोर मिल रहा है, कहीं भी किसी भी सेक्टर में आपको अच्छा फ्लोर मिल जाएगा। 93 में चले जाइए, 92 में चले जाइए, 81 चले जाइए, 89 चले जाइए। 1 करोड़, 1 5, 1 10 के लपेटे में, और विद बहुत सारी अमेनिटीज़ के साथ आपको एक गेटेड कम्युनिटी में मिल जाएगा, जो कि DDJY में वो पॉसिबल नहीं है। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, ये वो अगड़म झगड़म, ये सारी चीज़ें
आपको डेवलपर के वहाँ से कम्युनिटी में मिलती है, आपको DDJY में कम्युनिटी में नहीं मिलेगी, किसी में भी नहीं मिलेगी, कोई देगा भी नहीं। सो एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि एक हमारे पास फ्लोर की कैलकुलेशन क्या आती है, या उस पर्टिकुलर पूरी बिल्डिंग आप उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी क्या वैल्यू आती है। एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। लेट सपोज हमारे पास 175 गज का एक प्लॉट है, हम उसको पर स्क्वायर फीट में हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है जी। उसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आ जाता है 1575 स्क्वायर फीट, ठीक है जी। उसके बाद हमने 5 फ्लोर उसके ऊपर बनाने हैं, 5 फ्लोर इन द सेंस स्ट्रेट बनाना है, ठीक है जी। आप बेसमेंट भी बना सकते हैं, आपने स्ट्रेट बनाना है। साथ में हम बात करते हैं आपके 4 फ्लोर की, हम उसको अगर 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7875 आपके स्क्वायर फीट आ जाएंगे टोटल के टोटल, जो आपका FAR आ जाएगा एक, राइट। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से, जो आज की डेट में अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की मैं बात करूँ, अगर आप सिंगल बनाते हैं, मतलब कि एक मकान ही बनाते हैं, तो 2500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो आती है आपकी जी 1,96,00,000 रुपए की कैलकुलेशन निकल के आती है। मतलब कि पूरी स्टोरी जो आप बनाएंगे 1,96,00,000 रुपए से आपकी कंस्ट्रक्शन चलेगी, हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है जी। अब आप उसमें प्लॉट का रेट भी जोड़ दीजिए कि आज की डेट में प्लॉट का रेट क्या चल रहा है। लेट सपोज मैं 75,000 रुपये गज भी लगाता हूँ तो 1,31 निकल के आता है। 1,31 को भी अगर हम प्लस करते हैं 196 से, तो आपकी जो वैल्यू आती है 3,27,00,000। तो अगर आपको 1 करोड़ में एक फ्लोर 3 BHK का बढ़िया से बढ़िया बने बनाए मिल जाता है, तो आप इस पे अच्छी सी डील बना के तब भी आप 4 फ्लोर ले सकते हैं वहाँ पर डेवलपर से। अगर आप एक 4 स्टोरी भी लेते हैं तो आपको इतनी भड़क लेने की, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मार्केट में रेट चल रहा है कि फ्लोर का जो रेट चल रहा है और जो प्लॉट का रेट चल रहा है, वो डेवलपर आपसे उतना ही चार्ज कर रहा है जितना वो उसको आज की डेट में मार्केट में प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है जी। तो 1 करोड़ रुपए का जो फ्लोर है आपका, 1 करोड़ रुपए का फ्लोर है, जो भी कोई एक्स डेवलपर आपको दे रहा है तो वो बिल्कुल सही रेट पे दे रहा है। अगर आप खुद की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भी आपको वो उतना ही रेट मिल रहा है। तो इसमें आपको आपकी चीज़ क्या कम होगी, आपकी ख़त्म हुई टेंशन। अब कौन बनाएगा, किसके साथ आप कोलैबोरेशन करेंगे, वो भी आपका एक फ्लोर रखेगा। क्या आपको कोलैबोरेशन करते हैं और पैसा लेंगे, लोन लेंगे, बहुत सारी सरदर्दियाँ होती हैं। तो उसको छोड़ के आज की डेट में जो बेस्ट रहेगा वो DDJY के फ्लोर्स बेस्ट रहेंगे। ये मेरे कहने का तात्पर्य है, राइट। सो और आपको एमेनिटीज़ के तौर पे क्या मिलता है, स्विमिंग पूल आपको मिल जाता है, क्लब आपको मिल जाता है, पार्किंग आपको मिल जाती है, एक्स्ट्रा पार्किंग भी आपको मिल जाती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है। बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड आपको मिल जाते हैं, MP थिएटर आपको मिल जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आपकी एक टाउनशिप में मेंटेन होती है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको जो वो बताई थी कि खटपट फटपट से आप परेशान हो जाते हैं, तो वो भी आपके लिए एक, आप जाइए और वहाँ पर रहिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी आज की डेट में। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपके लिए प्लॉट्स गलत हैं या प्लॉट्स सही हैं। प्लॉट्स अपनी जगह हैं आज की डेट में और फ्लोर्स अपनी जगह हैं, क्योंकि जो आज आपको कंस्ट्रक्शन करके डेवलपर दे रहा है वो एक माइवन कंस्ट्रक्शन भी है, और आप क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे वो आपको भी पता है जी। आप कैसे उसको मेंटेन करेंगे वो भी आपको पता है जी। आप क्या उसमें मटेरियल लगाएंगे वो भी आपको पता है। डेवलपर क्या लगा के दे रहा है वो भी आपकी आंखों के सामने ही है। हर कोई आज की डेट में जो फ्लोर्स बना के दे रहा है आपको, वो माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ दे रहा है। वो आपकी कंस्ट्रक्शन से वो कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो ट्रेंडिंग में भी है, जो और क्लाइंट मांगते भी हैं। और आज की जो जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती। वो खुद बनाए, खड़ी हो, वहाँ पे उसको बेचे, वो रेंट पे चढ़ाए, वो टाइम गया। वो हमारा काम नहीं है ना भाई। वो क्लाइंट अब ये सोचता है, इन्वेस्टर सोचते होंगे, तो इन्वेस्टर अगर सोचते होंगे तो पारस एकम भी आज की डेट में खाली पड़ा हुआ है, कोरोना ग्रीन्स भी खाली पड़ा हुआ है, और प्राइम लैंड को भी आप देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे डेवलपर के एंड से अगर यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती तो इस एरिया को बसने में कम से कम आप लगा लीजिएगा 6 साल लग जाएंगे इस पूरी टाउनशिप को मेंटेन करने में। सो इन्वेस्टर्स को आज मैं यही एडवाइस करूँगा कि जल्द से जल्द इसमें से आज की डेट में आप एग्जिट करिए और उसमें पैसा डालिए कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपको कंप्लीट दी जा रही है, या उसमें उस टाउनशिप में आप पैसा डालिए कि जहाँ पर डेवलपर
प्लॉट भी सेल कर रहा है और उसके आने वाला जो मास्टर प्लान है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तो वो ये है कि वहाँ पर वो फ्लोर्स बनाकर भी बेचेगा। आई थिंक वहाँ को आपको कैलकुलेशन में अगर जो कर रहा हूँ कि वो आई थिंक आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी देकर जाएगा और आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा देकर जाएगा। तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो से आप अगर सेटिस्फाइड हैं, ठीक है जी, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई भी डाउट्स हैं आप नीचे मुझे कमेंट्स मेरे से पूछ लीजिएगा या आप मेरे से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। और आप ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिएगा हाई राइज इंफ्रा। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।